कहानी की शुरुआत में हम तीन दोस्तों को देखते हैं जिनका नाम जॉस, पैक्सटन और ऑली है। ये तीनों दोस्त यूरोप में घूमने के लिए आए हैं। ये तीनों एक बार में जाकर लड़कियों के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी जॉस एक लड़की के साथ गलती से टकरा जाता है। ये देखकर उस लड़की का बॉयफ्रेंड जॉस पे गुस्सा हो जाता है। देखते ही देखते उनके बीच लड़ाई होने लगती है। फिर वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड उन्हें बाहर निकाल देता है। इसके बाद रात में जब वो तीनों अपने हॉस्टल पहुंचते हैं तो हॉस्टल का मेन दरवाजा बंद होता है। वो दरवाजा नॉक करते हैं लेकिन काफी देर हो जाने की वजह से कोई भी दरवाजा नहीं खुलता है। अब वो तीनों बाहर ही रहने वाले होते हैं। तभी उनका एक दोस्त जिसका नाम एलेक्स है वो उन्हें चुपके से अपने कमरे में बुलाता है और ये तीनों उसके कमरे में चले जाते हैं। फिर वो सभी आपस में बातें करने लगते हैं। एलेक्स को पता चलता है कि ये लोग खूबसूरत लड़कियों को ढूंढ रहे हैं और यहाँ पर अय्याशी करने के लिए आए हैं। अब एलेक्स उन्हें बताता है कि तुम लोग अगर स्लोवाकिया जाओ तो वहाँ पर तुम्हें एक से एक खूबसूरत लड़कियाँ मिल जाएगी। एलेक्स उन्हें कुछ खूबसूरत लड़कियों की तस्वीर भी दिखाता है। ये देखकर वो तीनों दोस्त काफी खुश हो जाते हैं और स्लोवाकिया जाने का फैसला करते हैं। अगले दिन वो तीनों ट्रेन से स्लोवाकिया जाने के लिए निकल जाते हैं। अब बीच सफर में उन्हें एक आदमी मिलता है। इस आदमी से ये लोग स्लोवाकिया के बारे में पूछते हैं, जिस पर वो आदमी उन्हें बताता है कि ये जगह तुम जैसे जवान लड़कों को बहुत पसंद आने वाली है। फिर वो आदमी अपने साथ लाया हुआ खाना खाने लगता है। तभी ये लोग देखते हैं कि उस आदमी के हाथ कांप रहे हैं। ये देखकर वो थोड़े हैरान होते हैं। उसी वक्त वो आदमी जॉस के थाई को टच करता है, जिससे जॉस गुस्सा हो जाता है। ये देखकर वो आदमी सॉरी कहकर वहां से चला जाता है। फिर ये तीनों दोस्त स्टेशन पर पहुंचते हैं। वो देखते हैं कि पूरा स्टेशन खाली है, दूर दूर तक कोई आदमी नहीं है। फिर ये लोग टैक्सी लेकर स्लोवाकिया जाते हैं। ये तीनों उस हॉस्टल तक पहुंचते हैं जिसके बारे में एलेक्स ने बताया था। यहाँ पर बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां होती है जिन्हें देखकर ये तीनों काफी खुश हो जाते हैं। फिर रिसेप्शन से अपने कमरे की चाबी लेकर वो तीनों अपने कमरे में आते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ पर दो लड़कियां हैं जो उनकी रूममेट है। वो दोनों लड़कियां पार्टी में जा रही होती है। वो इन तीनों को भी पार्टी में चलने के लिए पूछती है। अब वो तीनों दोस्त कैसे मना करते, वो इसी पल का तो इंतजार कर रहे थे। फिर वो सभी पार्टी में चले जाते हैं। वो सभी मिलकर पार्टी में काफी एंजॉय करते हैं। कुछ देर बाद जॉस फ्रेश होने के लिए बाहर आता है। तभी वहाँ छोटे बच्चों का गैंगस्टर ग्रुप आता है जो जॉस को धमकाने लगते हैं और उससे पैसे मांगते हैं। उसी वक्त वहाँ वो आदमी आता है जो उन्हें ट्रेन में मिला था। वो बच्चों की तरफ पैसा फेंकता है। फिर वो बच्चे पैसे उठाकर वहाँ से चले जाते हैं। जॉस उस आदमी को थैंक्स कहता है और उसे ड्रिंक ऑफर करता है। फिर वो दोनों बार में अंदर आते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। जॉस ट्रेन में हुई बदतमीजी के लिए उस आदमी से माफी मांगता है। तभी जॉस देखता है कि उस आदमी के हाथ पर एक अजीब सा डॉग का टैटू बना हुआ है। इसके बाद सभी लोग सोने के लिए चले जाते हैं। सुबह होने पर पैक्सटन और जॉस देखते हैं कि उनका दोस्त ऑली अपने बेड पर नहीं है। वो दोनों होटल के रिसेप्शन पे जाके ऑली के बारे में पूछते हैं, जहाँ उन्हें मालूम पड़ता है कि ऑली तो सुबह ही चेकआउट कर गया है। अब जॉस और पैक्सटन काफी हैरान होते हैं कि वो हमें बिना बताए कैसे यहाँ से चला गया। इस बात पर उन्हें थोड़ा शक होता है, इसीलिए वो पिछली रात जिन लड़कियों के साथ रुके थे उनसे ये बात पूछते हैं। लेकिन ऑली के बारे में उन लड़कियों को भी कुछ पता नहीं था। कुछ देर बाद उनके पास काना नाम की एक जापानीज लड़की आती है। वो उन्हें बताती है कि तुम्हारा दोस्त ऑली मेरी फ्रेंड के साथ था, हो सकता है कि वो दोनों साथ में कहीं घूमने गए हो। फिर वो दोनों पैदल ही ऑली को ढूंढने के लिए निकलते हैं। तभी उन्हें रास्ते में ऑली दिखाई देता है। जब वो उसका पीछा करके उसके पास जाते हैं तो देखते हैं कि वो ऑली नहीं है, बल्कि उसने ऑली जैसे ही जैकेट पहनी हुई है। अब अगले सीन में हम ऑली का कटा हुआ सर देखते हैं, यानी कि ऑली को किसी ने खत्म कर दिया है और वो काना की फ्रेंड को भी टॉर्चर कर रहा होता है। इस तरफ जॉस और पैक्सटन काना के साथ वहां से निकलने का प्लान बनाते हैं। तभी वहां पर उनकी रूममेट आ जाती है जो उन्हें डांसिंग क्लब में चलने के लिए बोलती है। जॉस और पैक्सटन क्लब में जाने के लिए राजी हो जाते हैं। फिर क्लब में वो लड़कियां उन दोनों को कुछ पिला देती है, जिसकी वजह से पैक्सटन एक स्टोर रूम में लॉक हो जाता है और जॉस अपने कमरे में बेहोश हो जाता है। उसी वक्त वहां पर एक आदमी आता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जॉस को किसी ने बांधा हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे टॉर्चर करने वाले हथियार होते हैं। यहाँ पर एक आदमी भी होता है जो एक ड्रिल से जॉस की बॉडी में छेद कर देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि वही ट्रेन वाला आदमी है। जब जॉस उस आदमी को देखता है तो उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। वो आदमी उससे कहता है कि वो हमेशा से एक सर्जन बनना चाहता था, लेकिन वो नहीं बन पाया क्योंकि उसके हाथ हमेशा कांपते रहते थे। जॉस उससे अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन वो हैवान उसकी कोई बात नहीं मानता और उसे काफी टॉर्चर करता है। वो जॉस के पैरों को पीछे से काट देता है और सामने से रूम का दरवाजा खोल देता है। फिर वो जॉस के हाथ पैरों को भी खोल देता है और उसे भागने के लिए कहता है। अब जॉस भागने की कोशिश करता है, लेकिन पैर कटे होने की वजह से वो बेचारा भाग नहीं पाता और वहीं नीचे गिर जाता है। फिर वो हैवान जॉस को बुरी तरह से तड़पाकर उसे खत्म कर देता है। इस तरफ अगले दिन पैक्सटन की आंख खुलती है और वो इस जगह से निकलकर सीधा हॉस्टल जाता है। उसे रिसेप्शन से पता चलता है कि जॉस ने भी चेकआउट कर लिया है। अब पैक्सटन जॉस का फोन ट्राई करता है, लेकिन जॉस का फोन स्विच ऑफ आ रहा होता है। अब पैक्सटन पुलिस स्टेशन जाकर इसकी रिपोर्ट लिखवा देता
है। पुलिस उनकी रिपोर्ट लिख लेती है और उसे कहती है कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो उसे बता दिया जाएगा। फिर पैक्सटन पुलिस स्टेशन से निकलकर सीधा पिछली रात वाली बार पर पहुंचता है। यहाँ पर उसे उसकी रूममेट मिलती है। पैक्सटन उनसे जॉस के बारे में पूछता है, लेकिन उनको भी जॉस के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। लेकिन अब पैक्सटन को उनमें से एक लड़की नटालिया पे शक होता है, क्योंकि लास्ट नाइट जॉस उसके साथ ही था। फिर पैक्सटन जबरदस्ती नटालिया से जॉस कहाँ गया है उसके बारे में पूछता है। अब नटालिया उसे जॉस के पास ले जाने के लिए मान जाती है। वो दोनों एक कार में जॉस के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। वो एक पुरानी फैक्ट्री के पास जाकर रुकते हैं, जहाँ कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं। अब पैक्सटन सोच में पड़ जाता है कि जॉस ऐसी जगह पर क्या करने आया होगा। फिर नटालिया उसे फैक्ट्री के अंदर ले जाती है। अंदर जाकर पैक्सटन देखता है कि वही हैवान आदमी जॉस की बॉडी को काटकर उसकी सर्जरी कर रहा होता है। अब ये खौफनाक नजारा देखकर पैक्सटन के तो होश उड़ जाते हैं। वो जोरों से नटालिया पे चिल्लाने लगता है। तभी वहाँ वो सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं और वो पैक्सटन को भी पकड़ के ले जाते हैं। फिर पैक्सटन को भी एक कमरे में ले जाकर बांध दिया जाता है। ये लोग जब उसका पासपोर्ट चेक करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि ये एक अमेरिकन है। फिर एक आदमी उसके साथ एक टूल से टॉर्चर करने के लिए जाता है। पैक्सटन चिल्लाते हुए उसे कहता है कि ऐसा मत करो, मुझे छोड़ दो, तुम कैसे इंसान हो, क्या तुम्हें तरस नहीं आता। अब ये सुनते ही उस आदमी को काफी गुस्सा आ जाता है। वो पैक्सटन का मुंह एक पट्टे से बांध देता है और एक चेनसो से उसका सर काटने ही वाला होता है। तभी पैक्सटन को वॉमिटिंग होने लगती है, लेकिन उसका मुंह बंद होने की वजह से वो वॉमिटिंग नहीं कर पा रहा होता है। ये देखकर वो आदमी पैक्सटन का मुंह खोल देता है। अब वो फिर से चेनसो को उठाकर उसे मारने जाता है। तभी चेनसो से पैक्सटन के हाथ की हथकड़ी खुल जाती है और साथ में उसकी 2 उंगलियां भी कट जाती है। फिर वो आदमी इन्हीं उंगलियों से फिसलकर नीचे गिर जाता है और गलती से वो चेनसो को अपने ऊपर गिरा देता है, जिससे उसका अपना पैर ही कट जाता है। अब इसका फायदा उठाकर पैक्सटन जल्दी से खुद को आजाद कर लेता है और वहां से गन उठाकर उस आदमी को शूट करके उसे खत्म कर देता है। फिर पैक्सटन एक मुखौटा पहनकर वहां से बाहर निकलता है और दूसरे कमरे में लाशों के बीच छुप जाता है। तभी वहां पर एक बड़ा सा आदमी आता है जो लाशों को वहां से ले जाने लगता है और इन्हीं लाशों के बीच पैक्सटन छुपा हुआ होता है। फिर मौका मिलते ही पैक्सटन उस आदमी को भी मार डालता है। फिर वो एक दूसरे कमरे में आ जाता है जहाँ वो अपने कपड़ों को चेंज करता है। यहाँ पर उसे एक कार्ड मिलता है जिस पर वही टैटू बना होता है जो उस हैवान आदमी के हाथ पे बना था। फिर जब वो उस कार्ड को पलट के देखता है तो उसे कुछ कंट्रीज के रेट्स नजर आते हैं, जिसमें अमेरिका के लोगों का रेट सबसे ज्यादा था। यानी यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज से आए हुए लोगों को टॉर्चर करने के लिए इन भावों पर खरीदा जाता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो पैक्सटन को उनका ही आदमी समझता है। वो उसे कहता है कि वो एक जापानीज लड़की को टॉर्चर करने जा रहा है। वो यहाँ पर किसी और की नहीं बल्कि उस लड़की काना की बात कर रहा होता है। उस आदमी के जाते ही पैक्सटन उसकी गन उठाता है और बाहर आ जाता है। वो कार से यहाँ से निकलने ही वाला होता है। तभी उसे काना की चीखों की आवाज सुनाई देती है। वो फौरन उसे बचाने के लिए जाता है। अंदर जाकर पैक्सटन देखता है कि वही आदमी काना को टॉर्चर कर रहा होता है। पैक्सटन उस आदमी को शूट करके उसे भी खत्म कर देता है और काना को वहां से छुड़ा लेता है। काना की एक आंख बाहर निकल गई होती है, इसीलिए पैक्सटन उस आंख को काट देता है। ये देखने में काफी घिनौना लग रहा होता है। अब वो दोनों बाहर निकलकर गाड़ी में बैठकर वहां से भाग जाते हैं। वो सिक्योरिटी गार्ड उन्हें देख लेते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। रास्ते में जाते हुए पैक्सटन को उसकी रूममेट लड़कियां और एलेक्स दिखते हैं। वो उनको गाड़ी से उड़ाकर उन्हें मार डालता है। फिर वो जल्दी से आगे निकलता है, लेकिन आगे पुलिस की चेकिंग चल रही होती है, इसीलिए वो दोनों कार को वहीं छोड़कर स्टेशन की ओर भागते हैं। वो दोनों स्टेशन तक पहुंच जाते हैं, जहां शीशे में काना देखती है कि उसकी एक आंख पूरी तरह से खराब हो चुकी है। अब ये देखकर वो काफी दुखी हो जाती है और सामने से आ रही ट्रेन के आगे कूद जाती है और सुसाइड कर लेती है। फिर पैक्सटन ट्रेन में बैठकर यहाँ से निकलता है। तभी उसे पीछे से उसी हैवान आदमी की आवाज़ सुनाई देती है। उस आदमी के साथ उसकी छोटी बेटी भी होती है। फिर जब वो आदमी वॉशरूम जाता है तभी पैक्सटन उसकी बेटी को उठा ले जाता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलूंगा नई कहानी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।